हाय एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है जनाब पॉवर्टी से रिलेटेड कि पॉवर्टी क्या होती है, उसकी क्या टाइप्स होती हैं। तो आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी आसान टॉपिक है और इजीली आपका समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो फिर ऐसा होगा कि आपका जो आधा जो मीनिंग है वो कुछ होगा, फिर आप जहाँ से भी दूसरी जगह से भी जाके इन्फॉर्मेशन लेंगे तो फिर वो समझने के फिर वो पजल हो जाएगा सारा। तो बजाय इसके कि आप जगह जगह जाके चीज़ों को तलाश करें, एक इसी पर्टिकुलर वीडियो को पूरा देख लें तो इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जो है बेस बनाएंगे अपनी कि पॉवर्टी होती क्या है, ताकि हमारे पास जो माइंड में क्लैरिटी है रिलेटेड टू पॉवर्टी वो क्लियर हो जाए। अगर हम गलत समझ रहे हैं पॉवर्टी को तो वो भी सही हो जाए, और फिर फर्दर अगर हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उसके लिए भी ज़रूरी है इसको समझना, ठीक है ना। तो बेस क्रिएट हो जाएगी। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि पॉवर्टी इज़ अ कंडीशन दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सिवियर डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स इंक्लूडिंग फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, sanitation facilities, health, shelter, education and information। बेसिकली हम जो पॉवर्टी है उसको हम कहते हैं कि ये एक कंडीशन है, ठीक है ना। यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान या एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड के लिए कुछ बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं उसकी सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। अगर वो बेसिक ह्यूमन नीड्स ही ना हो तो उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग का, इंडिविजुअल का या हाउस होल्ड का जीना जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है या हाउस होल्ड है उसके पास अगर बेसिक ह्यूमन नीड्स नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि भाई वो पॉवर्टी के ज़ुमरे में आएगा। वो बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या हैं? वो बेसिकली हमारे पास खाना है। जैसे कि हम आम अल्फाज में भी अगर हम लेमन जो बात करते हैं कि यार रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान ये जो है बेसिक ह्यूमन नीड्स है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ फैसिलिटी, कुछ बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं जो कि यहाँ पे लिखी गई हैं। जैसे कि फूड है, खाना आ जाता है, साफ पानी पीने का वो, या सैनिटेशन फैसिलिटीज़, या हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़, शेल्टर हो गया, छत हो गई, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या हाउस होल्ड के पास नहीं है तो वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और दैट पर्टिकुलर हाउस होल्ड इज इन अ पॉवर्टी कंडीशन, इज इन अ कंडीशन ऑफ अ पॉवर्टी, ठीक है ना। वो पॉवर्टी के जुमरे में आ जाता है। अच्छा, ये तो पॉवर्टी के बारे में डिस्कशन हो गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की। देखिए, पॉवर्टी की जो जनरली टाइप्स हैं वो दो होती हैं, लेकिन तीसरी भी टाइप इसकी है जो कि मैंने यहाँ पे आपकी डिस्कशन के लिए रख दी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो पहली टाइप है वो है जनाब एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अच्छा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर हम बेसिकली जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी है, हम बेसिकली पॉवर्टी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या हाउस होल्ड की जांचते हैं उसकी पर्टिकुलर इनकम के तहत, ठीक है ना। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी को अगर मैं रीड करूं तो आपको समझ में आएगा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच पीपल लैकिंग इन अचीविंग मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम per day wage or salary in order to maintain the average standard of living in the society. The minimum wage set for an individual for developing and developed economies is different and subject to the actual economic condition of that country. However, for developing countries, the threshold is set at $1.90 per day. यानी कि बेसिकली हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो है वो पॉवर्टी को जांचते हैं मिनिमम लेवल ऑफ इनकम के तहत। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम वो अर्न करता है, अगर वो 1.9, जैसे कि अच्छा इसके अंदर ये है कि जो यहाँ पर $1.90 पर डे लिखा है ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है, ठीक है ना। और ये चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ, ठीक है। जबकि डेवलप इकोनॉमीज के लिए ये अमाउंट डिफरेंट होगा, ठीक है ना। और वो भी चेंज होता रहेगा वक्त के साथ। जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उस हिसाब से फिर ये जो है वो चेंज होता रहता है। तो बेसिकली अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जैसे कि हम बात करें डेवलपिंग इकोनॉमी की, कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम वो अर्न करता है या सैलरी वो अर्न करता है या वेज वो अर्न करता है वो $1.90 से कम है, तो वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज एब्सोल्यूट पुअर, ठीक है ना। यानी कि वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आता है। अच्छा, जो दूसरी टाइप है वो है जनाब रिलेटिव पॉवर्टी। अब नाम से देखें क्या लिखा है, रिलेटिव पॉवर्टी। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो वीडियोस होती हैं उसमें यही बोलता हूँ कि आप ना, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो उस पर्टिकुलर वर्ड की हेडिंग पे गौर करें। रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि ये कंपैरिजन करेगा बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल
विद इन अ कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, यानी कि दो इंडिविजुअल या दो हाउस होल्ड का जो है वो कंपैरिजन होगा इसके अंदर, जिससे हम अंदाज़ा लगा के बताएंगे जो कंपैरिजन होगा वो बेसिकली मीडियन लेवल ऑफ इनकम पे होगा। जैसे कि अगर हर पर्टिकुलर कंट्री की जो है वो मीडियन लेवल ऑफ इनकम होती है, ठीक है ना, वो आपको बताती है कि एक मीडियन लेवल ऑफ इनकम जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्री की इतनी है। अगर उस मीडियन लेवल ऑफ इनकम से जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या हाउस होल्ड की इनकम जो है वो कम है, लेट्स से कि अगर हम कंट्री वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर या एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, हम कह सकते हैं इसको कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जो एक इंडिविजुअल है उसकी मीडियन लेवल ऑफ इनकम कुछ है, यानी कि कम है बनिस्बत उस पर्टिकुलर दूसरे बंदे से जो कि मीडियन लेवल ऑफ इनकम उसकी जो है वो ज़्यादा है, तो वी कैन से दैट कि भाई ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल या हाउस होल्ड जो है वो रिलेटिव पॉवर्टी के ज़ुमरे में आता है, ठीक है ना। इसका कंपैरिजन जो है वो आप विद इन अ कंट्री भी कर सकते हैं, विद इन अ सोसाइटी भी कर सकते हैं, आउटसाइड द कंट्री भी कर सकते हैं, यानी कि दूसरे कंट्री से भी कंपैरिजन आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसमें लिखा हुआ भी है कि रिलेटिव पॉवर्टी इज अ रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन हाउस होल्ड इनकम which is considerably lower than the median level of income within a country, as well as it is also a comparison of relative standard of living of individual or group of one country in terms of other country। यानी कि हम ऐसे कंट्री से कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो वो उसमें हम में और उनमें जो है वो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कंट्री है, सर्विस रिलेटेड इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर आता है वो भी, ठीक है ना, तो हम उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। Similarly, relative poverty is a comparison, so the poverty is changeable over time and subject to the economic growth of the country। अब इसके अंदर होता ये है कि ये relative poverty जो है वो मीडियन लेवल ऑफ इनकम चेंज होती है कि अगर आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो फिर ये जो है वो जो रिलेशन होगा कंपैरिजन का वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर इस वक्त हम फर्ज करें कि पाकिस्तान की हालत जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है ना, बांग्लादेश की हालत हमसे ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है तो यानी कि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान जो है वो पीछे कर देगा, फिर जो है वो कंपैरिजन डिफरेंट हो जाएगा। तो यानी कि ये कंपैरिजन जो है वो चेंजेबल है ओवर टाइम, ठीक है ना। तीसरी जो हमारे पास टाइप है वो है जनाब क्रॉनिक पॉवर्टी। अच्छा, इसका जो है क्रॉनिक पॉवर्टी का इसका इनकम से रिलेटेड कुछ हम जैसे कि हमने शुरू के दो एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, हमने जो इनकम के ऊपर हमारा एम्फेसिस था। जो थर्ड वाला है क्रॉनिक पॉवर्टी, ये बेसिकली वो पॉवर्टी कहलाती है जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या हाउस होल्ड को उसके एंसेस्टर से मिली होती है, यानी कि जनरेशन से जो है वो चली हुई आ रही होती है उसकी पॉवर्टी, और ऐसी पॉवर्टी से निकलना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है कि क्रॉनिक पॉवर्टी कैन बी सिंपली अंडरस्टैंड एज अ पॉवर्टी दैट इज ट्रांसफर्ड टू फैमिलीज फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स और फ्रॉम जनरेशंस। इन दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड हैज यूजुअली नो एस्केप टू गेट रिड ऑफ दिस क्रॉनिक कंडीशन एंड दे आर ट्रैप्ड हैविंग नो एक्सेस टू टूल्स टू गेट रिड आउट ऑफ दिस। यानी कि ये ऐसी मुश्किल तरीन सिचुएशन, मुश्किल तरीन कंडीशन होती है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बहुत बहुत मुश्किल से जाके इस पर्टिकुलर कंडीशन से जो है वो निकलता है, इस पर्टिकुलर क्रॉनिक प्रॉपर्टी से। जैसे कि इसका बेसिकली होता ये है कि जैसे कि अगर फर्ज करें, अगर मैं अपने रिलेटिव मतलब अपने पे एग्जांपल रख के बताऊं आपको कि अगर फर्ज करें मेरे पेरेंट्स जो हैं वो गरीब हैं, उनके पेरेंट्स उससे पहले गरीब थे, उनके पेरेंट्स उससे पहले गरीब थे, तो ऑब्वियसली मेरी जो आगे मेरी जनरेशन होंगी वो भी जो है वो गरीब ही होंगी अगर मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट नहीं करता उस पर्टिकुलर क्रॉनिक पॉवर्टी से निकलने के लिए। मेरे फादर की अगर लेट्स से कि जो इनकम है अगर मैं बात करूं वो बहुत कम है ना, ठीक है ना, अब वो कम है मेरे फादर की इनकम, तो ऑब्वियसली वो फिर हमको जो है वो स्कूलिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, हमको जो है वो अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, हम एक ऐसी बोसीदा हालत वाले घर के अंदर रहेंगे, हमारे पास पीने के लिए पानी साफ़ नहीं होगा, हमारे पास खाने के लिए अच्छा खाना नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो फिर हमारी ओवरऑल हेल्थ, हमारी एजुकेशन, हमारी जो कैरियर है उसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना। हम जो है वो सही अच्छे स्कूल में नहीं जा पाएंगे, अच्छे स्कूल तो क्या हम स्कूल की फैसिलिटीज़ से महरूम हो जाएंगे। तो अगर हम ये सब चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली फिर जो मैं गरीब, मेरे वालिद गरीब तो मैं भी गरीब, मेरे पेरेंट्स गरीब तो मैं भी गरीब, फिर उसके बाद मेरे जो आगे बच्चे हैं वो भी गरीब, फिर उनके बच्चे हैं वो भी गरीब, तो ये चलता 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 जो एक साइकिल है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर हम दो चीज़ें देखते हैं, डिमांड साइड ऑफ विशियस सर्कल और सप्लाई साइड ऑफ विशियस सर्कल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो हम इन सब चीज़ों को जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास जो सर्कल चल रही होती है पॉवर्टी की, उस जो इकोनॉमी पे उसका इफेक्ट आता है वो भी हम देखेंगे। और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इनइक्वालिटी से रिलेटेड भी बात करेंगे, जो कि पॉवर्टी के अंदर उसका भी अहम किरदार अदा होता है कि पॉवर्टी किस वजह से वजूद में आती है। इनइक्वालिटी की वजह से भी आती है, हमारे पास जेंडर के अंदर इनइक्वालिटी है या इनकम के अंदर इनइक्वालिटी है, और भी मजीद हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं इनइक्वालिटीज़ की, फिर उससे जो है पॉवर्टी क्रिएट होती है। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमारा पेज फेसबुक पर उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम टॉपिक्स जो हैं वो कवर करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी स्टडीज़ के अंदर, ठीक है ना। बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, इसी तरीके से ये इकोनॉमिक्स है, और भी डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक जो कोर्सेज हैं हमने वो कवर किए हुए हैं। हमारी आप नॉलेज टॉपर का जो हमारा चैनल है उस पर जाके आप डिफरेंट प्लेलिस्ट में जाके जो है वो देख सकते हैं वीडियोस। इस्लामिक फाइनेंस हमने कवर किया हुआ, बहुत सारे टॉपिक्स हैं मजीद, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर की हुई हैं। तो ये थी जी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपनी कमेंट में जो है वो अपनी फीडबैक से ज़रूर आप आगाह करिएगा, ताकि अगर कुछ चीज़ जो है वो आपके दिमाग में है तो आप भी जो है वो हमसे शेयर कर सकें, और दूसरों के लिए भी जो है वो काफ़ी अच्छा साबित हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।